बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत कुछ प्रॉब्लम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ऑन 1 जनवरी ए मशीन 1 जनवरी 2016 है। ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर RS 40,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% per annum. Prepare machinery account for 3 years when depreciation is charged under fixed installment method। तो इसके तहत हम डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ मशीनरी कास्ट प्राइस उसकी दी हुई है और कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, जबकि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया है। तो हम करेंगे जी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो ये हमारे पास एक साल की जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 4,000 रुपये। अब क्योंकि पहले पूरे साल 1 जनवरी को ख़रीद रहे हैं तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो हमारे पास ये मशीनरी अकाउंट का हमने टेबल बनाया है। 1 जनवरी को हमने मशीनरी ख़रीदी है 40,000 की। डेप्रिसिएशन हमने मालूम किया जी कि पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 4,000 रुपये है। और अब दोनों तरफ को हम बैलेंस करेंगे। ये 40,000 और उसके बाद यहाँ पर भी हम जो बड़ी अमाउंट होती है वो लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 40,000। अब 40,000 में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, बाकी जो अमाउंट रहती है वो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। तो ये है जी 36,000। अब हम इस बैलेंस को 2017 में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2017 जनवरी 1 है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पर हम कैरी डाउन लिखते हैं, यहाँ पर ब्रॉड डाउन लिखते हैं। तो बैलेंस हमारे पास है जी अब मशीनरी का 36,000 रुपये। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने जो एक ही दफ़ा फाइंड किया वही सभी साल में चार्ज करेंगे। तो 2017 दिसंबर 31 तो बाय डेप्रिसिएशन हमने एक ही दफ़ा मालूम की हुई है। डेप्रिसिएशन वही जो हमने पहले साल मालूम की थी 4,000 रुपये। और बाय बैलेंस हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन होगा जी हमारे पास। हम टोटल करते हैं जी। ये हमारे पास है 36,000 रुपये और इधर भी 36,000 रुपये। बैलेंस अब 36 में से 4,000 रुपये को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 32,000 रुपये। इसी तरह से हम तीसरे साल का भी अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने तीसरे साल का बैलेंस मालूम किया। हमारे पास 32,000 रुपये बैलेंस थे, 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमने पहले साल मालूम की हुई है, वही डेप्रिसिएशन हम लिखते जाएंगे। तो 3 साल के लिए हमने अकाउंट बनाना था, तो ये 3 साल का अकाउंट हमारे पास मुकम्मल हो गया। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसमें हमने 2 चीज़ें नहीं रखी हैं। एक तो ये कि हम वो एसेट ख़रीद रहे हैं साल के दौरान और उसके बाद हम उस पर रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको फिर फ़रोख्त करेंगे और नफ़ा या नुकसान भी मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक कंपनी परचेज्ड ए मशीन सेकंड हैंड फॉर RS 8,000 ऑन 1 अप्रैल 1988। दे स्पेंट RS 3,500 on its overhaul and installation. Depreciation is written off at 10% on the original cost. On 30th June 1991, the machine was found to be unsuitable and sold for RS 6,500.
प्रिपेयर मशीन अकाउंट फ्रॉम 1988 to 1991 assuming that the account are closed on 31st December each year। तो इसमें एक जो है assume that दिया हुआ है, मतलब ये कि हम देखेंगे कि हमने ये मशीनरी किस महीने में ख़रीदी है और हमने ये मशीनरी कितना अरसा इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने ये मशीनरी परचेज़ प्राइस है, इसकी परचेज़ प्राइस है हमारे पास 8000 और उसके बाद इसके ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन जो चार्जेस हैं हमारे पास वो हैं 3500। इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास इसकी आएगी कास्ट, जिस पर हम डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास आगे जी 11500। 11500 पे हम जो है वो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन जो रेट है ये हमारे पास है जी 10%। तो अब हम 10% अप्लाई करते हैं। तो कास्ट है 11500। 11500 का हमने 10% मालूम करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11050। अब 11050 जो है ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, जबकि हमने ये मशीनरी जो ख़रीदी है वो हमने ख़रीदी है 1 अप्रैल को। और उसके बाद हमें जो मेथड दिया हुआ है उसने कहा हुआ है कि अज्यूमिंग दैट अकाउंट आर क्लोज्ड। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि हमने ये मशीनरी कितने महीने जब साल ख़रीदी है उस साल हमने ये कितने महीने इस्तेमाल किया है। तो उस साल हमने 1 अप्रैल को ख़रीदी है, तो मतलब 9 महीने हमने ये इस्तेमाल की है। तो ये हमारे पास है जी 862.5। तो ये हम डेप्रिसिएशन पहले साल चार्ज करेंगे। अब हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं जी। ये हमने इस अकाउंट को डेबिट किया था। परचेज़ प्राइस 8000 रुपये और फिर इंस्टॉलेशन और जो ओवरहॉलिंग चार्जेस हैं 3500 रुपये। तो हमारे पास जो टोटल इसकी अमाउंट बनी है वो बनी है जी 11500। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन इसकी हुई है जी दिसंबर को 1988 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन हुई है। डेप्रिसिएशन हुई है जी 862.5 और हमारे पास बाकी अमाउंट लगेगी जी बाय बैलेंस। बैलेंस हमारे पास आएगा जी, हमारे पास का बैलेंस आ गया जी 10,632.5। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो हमने मालूम की हुई है। अब जो नेक्स्ट साल हैं जब तक हम इसको फ़रोख्त करते हैं तब तक हम इसकी डेप्रिसिएशन यही चार्ज करते रहेंगे, यानी कि 1150। तो हम क्योंकि हमने ये 1991 में सेल किया है तो लिहाजा ये 88 है, 89 में और 90 में भी डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1150। तो हम लिखते हैं जी, हमने 1989 में डेप्रिसिएशन जो मालूम की थी 1150 वो हमने माइनस किया, हमारे पास बैलेंस आया। इसके बाद 1990 में भी हमने डेप्रिसिएशन जो हमने पहले मालूम की थी वही हमने लेस किया, हमारे पास बैलेंस आया। अब है जी 1991 इसमें भी हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारे पास है 8337.5। अब इसमें फ़र्क यह है कि हमने जून में ये जो मशीनरी है ये फ़रोख्त कर दी है, तो हमें डेप्रिसिएशन तो मालूम करने की
हमने पहले साल की डेप्रिसिएशन मालूम किया, वो हमारे पास है जी 1150। अब जिस साल हम मशीनरी को फ़रोख्त कर रहे हैं, तो मशीनरी को हम फ़रोख्त कर रहे हैं जी 30 जून को, तो लिहाजा हम जिस साल मशीनरी फ़रोख्त कर रहे हैं इस साल हम डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे 6 महीने की, तो हमारे पास आएगा जी 6/12, यानी कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन जिस साल हम फ़रोख्त करेंगे हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही है जी 575 रुपये। तो अब हम इस डेप्रिसिएशन को लिखेंगे और मालूम करेंगे जी नेक्स्ट वाला। तो हमारे पास 1991 जून 30 बाय डेप्रिसिएशन है हमारे पास ही 575, और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम पहले मालूम कर लेते हैं जी कि हमें नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। उसके बाद अगर हमें लॉस हुआ है तो हम इस तरफ लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। पहले हम इस पर जो डेप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मुख्तलिफ सालों की वो जमा कर लेते हैं जी। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास है, हमारे पास जो पहले साल डेप्रिसिएशन हुई थी यानी कि 1988 में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन हमने लिखी हुई है वो लिखी हुई है हमने जी 862.5। फिर दूसरे साल हमारे पास डेप्रिसिएशन जो हुई है जी 1989 में, वो डेप्रिसिएशन हुई है जी 1150। फिर 1990 में जो डेप्रिसिएशन हुई है वो भी हुई है 1150। और जिस साल हमने 1991 में मशीनरी को फ़रोख्त किया उस वक्त हमारे पास डेप्रिसिएशन हुई है जी 575। अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगी जी, हमारे पास ये 3,737.5, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं जी कि इस एसेट की हमारे पास बुक वैल्यू क्या है। तो कास्ट थी इस एसेट की हमारे पास जी 11,500, और इसमें से डेप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे, और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी 3,737.5। तो अब इसकी बुक वैल्यू हमारे पास आएगी कि जो हमारे पास इसकी अभी दर्ज अकाउंट में रकम वो हमारे पास आई जी 7,765.5, ये हमारे पास आ गई बुक वैल्यू। अब हम देखते हैं जी कि हमने ये एसेट फ़रोख्त कितने का किया है। तो ये एसेट हमने फ़रोख्त किया है जी यहाँ पर 6,500 रुपये का। तो मतलब हमारे पास जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू हमारे पास 7,762.5, जबकि हमने सेल जो किया है सेल प्राइस है इसकी 6,500 रुपये। इसका मतलब है कि हमें लॉस हो गया है 1,262.5, ये हमें हो गया लॉस। अब हम ये लॉस लिखेंगे बाय लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आप लिख सकते हैं या बाय लॉस लिख सकते हैं 1262.5, और फिर आप इसकी सेल वैल्यू आप लिख देंगे बैंक। अब आपके पास कितने 6,500। अब आप इस अकाउंट को टोटल कर देंगे, ये हमारे पास दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। ये हमारे पास इस मशीन का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया। अल्लाह हाफिज़।